चलते हैं अरुण के पास। शुक्रिया नीलम जी। और अर्थ जगत की शुरुआत करते हैं सीधे टॉप लाइन से। भारत इस बार G20 फोरम में इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी का मुद्दा जोरों शोर से उठाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत G20 में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी प्रमुखता से रखेगा। देश के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी 29 सितंबर से। इस नीलामी की प्रक्रिया में 7 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी होगी। साथ ही साथ इस नीलामी की प्रक्रिया से 5.56 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है सरकार का। वित्त वर्ष 16 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ज्यादा लोगों ने फाइल किया इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न यानी कि ई फाइलिंग। पिछले वित्त वर्ष में अगस्त तक 70 लाख लोगों ने ई फाइलिंग की, जबकि ये आंकड़ा अगस्त के वित्त वर्ष 2016-17 में 2 करोड़ 26 लाख रहा। और कल की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। रघुराम राजन जो कि आरबीआई गवर्नर कल अपनी आखिरी मौद्रिक नीति पेश करेंगे। अब सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं रघुराम राजन, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कल जो ब्याज दर उसे अपरिवर्तित रख सकते हैं। बैंकिंग सुधारों में अहम भूमिका निभाई है। अगर रघुराम राजन की बात की जाए, एनपीओ को लगाम लगाने की दिशा में कई कारगर कदम उठाए हैं रघुराम राजन ने, तो महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। वही जनधन योजना की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं रघुराम राजन का भी हाथ इसलिए माना जाता है क्योंकि कई स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी, जिसकी वजह से जनधन योजना दूर दराज के लोगों तक पहुंच सकी। ये योजना गरीब लोग भी इस योजना से जुड़ सके थे। रघुराम राजन ने जो 4% सीपीआई दर रखने का जो लक्ष्य का प्रस्ताव रखा, इसमें +-2 इन्फ्लेशन रेट की जो बात कही गई 2021 तक, ये भी आरबीआई के इस रघुराम राजन के कार्यकाल के अंदर ये तमाम फैसले और रिफॉर्म्स हमने देखे। तो जाहिर सी बात है कि कल अपनी आखिरी मौद्रिक नीति पेश करेंगे और 4 सितंबर को रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त होगा। चलिए आपको शेयर बाजार का सूरत हाल भी दिखा देते हैं। जब से जीएसटी पास हुआ उसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लगभग 4 से 5% का उछाल हमने सेंसेक्स में अभी तक आते हुए देखा है, लेकिन सेंसेक्स आज 104 अंकों की बढ़त के साथ में 28,183 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी का सूरत हाल भी कुछ इसी प्रकार था, 28 अंकों की बढ़त और 8700 के स्तर को पार करता हुआ निफ्टी यहां पर दिखाई दिया। और इस साल वाणिज्य मंत्रालय ने ट्विटर सेवा की शुरुआत की है, जिसका मकसद निर्यात करने वाले या फिर स्टार्टअप्स को व्यापार में आ रही समस्याओं को सुलझाना है। #MOCI सेवा के जरिए आप अपनी शिकायत या फिर सुझाव सीधे वाणिज्य मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। MOCI SEVA and that's about it. इस साल अप्रैल में वाणिज्य मंत्रालय ने ट्विटर सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे निर्यात करने में या फिर व्यापार करने में किसी तरह की समस्या आ रही हो, वो #MOCI सेवा का इस्तेमाल करके अपनी समस्या को मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक व्यापारी राहुल से, जिनकी मुश्किलें ट्विटर सेवा के जरिए आसान हो गई। See, firstly, I'd like to congratulate the Commerce Ministry in order to take such a important initiative where they're reaching out to the exporters themselves and solving their issues at the right moment. देश भर में वाणिज्य मंत्रालय की इस ट्विटर सेवा को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा तो ये छोटी सी चीज़ थी कि हाँ कुछ वेबसाइट में कुछ इशू है और उसको शेयर करना और उसको एकदम साथ के साथ सॉर्ट आउट करना, तो इट मीन्स कि जो सरकार है काफ़ी सीरियस है कि छोटे छोटे इश्यूज़ को आप नई टेक्नोलॉजी के साथ शेयर कर सकें। Very happy to receive their immediate response to a small query, and we found that this is a very encouraging thing for the Indian businesses. And मैं भी आईसी कोड अप्लाई किया था एक्सपोर्ट करने के लिए, तो काफ़ी दिन बाद हम लोग को जब आईसी कोड नहीं मिला तो हमने हमारा फाइल नंबर और टोकन नंबर MOCI सेवा को ट्वीट करके दिया था। ट्वीट करने के 24 घंटे के अंदर हम लोग को हमारा आईसी कोड ईमेल द्वारा उन्होंने भिजवा दिया था। इस ट्विटर सेवा के चलते व्यापारियों, स्टार्टअप्स और निर्यातकों को काफी फायदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चलिए, तो #MOCI सेवा कई व्यापारियों और स्टार्टअप्स की दिक्कतों को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बहरहाल आज के इस अर्थ जगत के अंदर इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं फिर से नीलम जी के पास। धन्यवाद अरुण।